ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के आंकड़े हल्के फुल्के नेगेटिव मान के चले, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड तो मेरा आपको पता ही है कब से तब से पॉजिटिव है, बना हुआ है। आज की स्ट्रेटेजी ग्लोबल मजबूत, एफआईज की खरीदारी के आंकड़े छोटे ही सही फिर से लौटते हुए दिखे और कल के मार्केट के मूव के हिसाब से है अच्छे नो प्रॉब्लम। एक स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूँ, बताइए। अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। अच्छा, नहीं, क्यों? आज से हम स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। ओके, नो बाय ऑन डिप्स, ओके, बाय ऑन एवरी डिप। एवरी डिप, हर डिप पे खरीदें। ये चेंज हुआ है। नहीं तो क्या है, हम इतनी मेहनत करके लिख के लाए, आप इग्नोर कर दो। अच्छा बाय ऑन डिप्स कल भी तो बोला था अनिल जी, इसलिए हाईलाइट कर दिया। मेरा बस चला मैं कैपिटल में लिख दूं एवरी, बाय ऑन एवरी डिप। एवरी वर्ड को कैपिटल, बाय ऑन एवरी डिप। तब आपको समझ में आएगी तेजी की ताकत। ये वेरी गुड, नाइस। जिसने भी किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी भी आती है उनको। अरे सर, मल्टी टैलेंटेड टीम है हमारी सर। तो बाय ऑन एवरी डिप, ये है अब मंत्र। बाय ऑन डिप नहीं खाली। तो फर्क क्या है दोनों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल ये। फर्क ये दीप कि जब आपको है ना बुल मार्केट में, लाइफ टाइम हाई के मार्केट में, अनचार्टेड टेरिटरी में हो, तो आप किस लेवल तक ट्रेड करेंगे आपको पता ही नहीं। राइट। क्यों ऊपर कितना जाएगा क्या मालूम नहीं पता। और डेटा होते हैं कम। क्यों कि शॉर्ट वाले की तो हालत खराब रहती है, तो शॉर्ट मिलते ही नहीं ऊपर, कॉल राइटर्स मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या पता कहां तक जाएगा। करेक्ट। तब के कैसे करोगे ट्रेड आप? कैसे? एक ही तरीका है जो मैं सीखा हूं 32-33 साल में। बुल मार्केट को, अनचार्टेड टेरिटरी, लाइफ हाई को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस का है और किस लेवल के नीचे बाजार खराब होगा। गॉट इट। ये आपको पता होना चाहिए। बस वो अगर आपको पता है, फिर खेलो इंडिया खेलो। 14,000 से 21,000 निफ्टी ऐसे ही नहीं हुआ है। यस सर। और बाय द वे 21,000 की बात निकली तो बता दूं दीप, 14,000 पे जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टारगेट दिया है 21,080, यस, ईश्वर ने चाहा तो आज उसके दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारा तीसरा टारगेट हासिल होगा। और उस टारगेट की सबसे खास बात ये दीप कि हमने कहा बिना किसी साइजेबल करेक्शन आज आपको 21,000 पे 22,000 और 23,000 बोलने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पे, आपको पता है, आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देख लिए। कौन महका लाल था उस समय जो ये बोल सकता था 14,000 से कि 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा? किसी ने नहीं बोला। बिना कोई साइजेबल के 5 से 6% का करेक्शन छोड़ दीजिए, बिना किसी बड़े करेक्शन के आएगा। और वो भी उस समय था जब बाजार ऑलरेडी डबल हो गया था बॉटम से। एग्जैक्टली। उसके बाद 7,000 वाला 14,000 का निफ्टी हुआ था। एग्जैक्टली उसके बाद हमने ये तब दिया, तब बहुत ही हिम्मत का काम था। और आज तक कभी ने बुल मार्केट का फॉर्मूला बनाया नहीं था। यस सर। अब जब 21,080 आ जाएगा तो मेरा वादा है हमारे दर्शकों से, हम इस पर काम कर रहे हैं जी, फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं जी, लेवल पे काम कर रहे हैं, और तब मैं आपको नए लेवल दूंगा। बिल्कुल सर, इंतजार करूँ। बोले मैं भी आज बोल दूं 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, उसका क्या है? बैक डाउन कैलकुलेशन तब निकाला था वैसे। और निकालेंगे, कोशिश कर रहे हैं, डेटा निकले। और एक बार मेरा तीसरा टारगेट तो आ जाए, आने दो। मेरी तेजी 21,080 पे खत्म नहीं हो रही। करेक्ट सर। मेरी तेजी 21,080 तक तो 3 टारगेट हमने दिए थे। वो भी हमें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा दे लेंगे, हमने हिम्मत की। ये वैसे ही हाल है जो एग्जिट पोल आते हैं ना, लोगों को लगता है एमपी में 140 सीट कैसे आएगी, दे ही नहीं दे। अगर एग्जिट पोल वाला आदमी जो निकाल रहा है पोल, अगर उसको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है तो जिंदगी में कभी वैसा पोल नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था, हमारे फॉर्मूले पे हमें भरोसा था, और क्यों इतनी तेजी बनेगी उस पर भरोसा था। इसलिए आज 21,080 आपके सामने। और हम अब हमारा टारगेट हासिल होने के बाद टारगेट रिवाइज करेंगे। 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नई कैलकुलेशन बिल्कुल करेंगे, आएगी आपके लिए। इंतजार करिए, इसका इंतजार करिए। बट तो अच्छे कन्विक्शन जी सर। अब बाय ऑन एवरी डिप नया हाई बनाने को फिर से तैयार है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में चकाचक तेजी रहेगी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।